नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। ईरान पर अब अमेरिका सीधा हमला करेगा क्योंकि ट्रंप की तरफ से सीधी चेतावनी और खामेनेई को सरेंडर के लिए बोल दिया गया है। अगर खामेनेई ने सरेंडर नहीं किया तो ट्रंप की तरफ से तबाही मचा दी जाएगी। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए पहले जो अपडेट सामने आई है, कैसे ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई और कैसे खामेनेई की तरफ से ट्रंप को ही उल्टा जवाब दे दिया गया है, ये पूरा मामला बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। ईरान के साथ युद्ध में कूदे ट्रंप ने अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ एक अहम बैठक की है। ट्रंप ने हमले को मंजूरी दी। फाइनल आदेश के बाद ईरान पर हमला किया जाएगा। इसी के साथ अगली अपडेट ये है कि ट्रंप ने ये देखने के लिए कहा है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने के लिए राजी है या नहीं। और इसी के साथ आगे ये भी कहा गया है, ट्रंप को उम्मीद है कि इजराइल के हमलों में शामिल होने की धमकी से तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ देगा। तो ट्रंप की तरफ से लगातार धमकी ईरान को दी जा रही है। ईरान की ट्रंप को धमकी, मतलब ईरान भी खड़ा हो गया है। अगर अमेरिका हमले में शामिल होता है तो उसके बुरे परिणाम होंगे। ईरान कभी झुकेगा नहीं। खामेनेई की तरफ से यह धमकी दी गई। किसी भी अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप का करारा जवाब दिया जाएगा, जिससे अमेरिका को अपूरणीय क्षति होगी। ईरान की तरफ से सीधी सीधी धमकी जो है वो अमेरिका को दे दी गई है, यानी कि ईरान पूरी टक्कर अमेरिका को देने के लिए तैयार है। अब कैसे ईरान चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है, पहले यह भी जान लीजिए। दरअसल ईरान ने जो है इजराइल पर हमला करते करते इजराइल में अमेरिका के दूतावास पर मिसाइल दाग दी, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक छोड़कर तुरंत अमेरिका लौट आए। सैन्य अधिकारियों के साथ एक बड़ी मीटिंग की और उसके बाद फैसला कर लिया कि ईरान जो तानाशाही दिखा रहा है, लगातार धमकियां दे रहा है और अमेरिका तक को, सुपर पावर को ईरान ने धमकी दी है, तो अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। चलिए अब यह भी बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि इजराइल के हमले से ईरान को अब तक कितना नुकसान पहुंच चुका है, कितनी तबाही ईरान में मच चुकी है। कम से कम 500 से ज्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। इजराइल ने ईरान के नतांज, इस्फहान और फोर्डो के निशाना बनाया है। नतांज में परमाणु ठिकाने हैं, फोर्डो में ईरान यूरेनियम संवर्धित करता है, जबकि इस्फहान कच्चा माल उपलब्ध कराता है। इस्फहान में कन्वर्जन प्लांट, मेटल उत्पादन, अनुसंधान सुविधाएं प्रभावित हुई हैं। इजरायली हमलों में लगभग 35 से 50% ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता और लॉन्चरों को नष्ट कर दिया गया है। करमानशाह व तब्रिज जैसे मिसाइल बेसों में व्यापक तबाही हुई है। तो इजराइल के हमलों से तेल डिपो, सैन्य मुख्यालय, मीडिया स्टूडियो और तेल ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी निशाना साधा गया है। तो लगातार इजराइल की तरफ से भारी तबाही ईरान में मचाई जा रही है। ईरान आधे से ज्यादा तबाह हो चुका है, लेकिन खामेनेई जो है खुद तो बंकर में छुपकर बैठ गए हैं। वहां की आवाम के, वहां के लोगों की जान को उन्होंने खतरे में डाल दिया है। जो देश ईरान के साथ खड़े थे वो भी शायद अब पीछे पीछे हटते जा रहे हैं। पाकिस्तान को ही देख लीजिए, जो पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा होने का वादा कर रहा था, ये कह रहा था अगर इजराइल ने हमले नहीं रोके तो पाकिस्तान परमाणु हमला जो है वो इजराइल पर कर देगा। लेकिन 24 घंटे के बाद पाकिस्तान पलट गया और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हम कोई परमाणु हमला नहीं करेंगे, ये खबरें झूठी हैं। इस तरह का नैरेटिव गढ़ा गया। और क्योंकि असीम मुनीर जो हैं वो अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और ट्रंप ने चंद डॉलरों के जरिए पाकिस्तान को एक तरीके से खरीदने का काम कर दिया है। अब पाकिस्तान की सच्चाई तो आपको मालूम ही है कि उसे तो सिर्फ पैसा चाहिए। जहां से पैसा मिलेगा, चाहे वो दुश्मन देश हो, चाहे वो किसी करीबी दोस्त का दुश्मन क्यों ना हो, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को सिर्फ अपना फायदा चाहिए। ईरान का साथ छोड़कर पाकिस्तान के असीम मुनीर जो हैं फील्ड मार्शल, वो पहुंच गए अमेरिका की शरण में। ट्रंप ने उन्हें पुचकारा और तुरंत पाकिस्तान की तरफ से अपना एयरबेस जो है वो ईरान के खिलाफ ही अमेरिका को दे दिया गया। यानी कि ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने काबू में कर लिया है। यही वजह है कि ट्रंप जो है मुनीर की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। जो ट्रंप जो ये भारत से ये कहते थे कि आप आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ो, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आपको क्या कुछ करना है पाकिस्तान के साथ वो आपका अंदरूनी मसला है। अब अचानक सब यही सोच रहे थे कि ट्रंप क्यों अचानक पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, असीम मुनीर की तारीफ कर रहे हैं, जो कट्टरता को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान
का इस्तेमाल करना है ईरान के खिलाफ, यही वजह है। अदरवाइज ट्रंप जो है पाकिस्तान को बिल्कुल असीम मुनीर को अपने बगल में ना बिठाते, क्योंकि जिस तरीके की कट्टरता आतंकवाद पाकिस्तान बढ़ावा जिसको दे रहा है, उससे ना सिर्फ उसके पड़ोसी देश परेशान है, बल्कि ट्रंप और तमाम देश भी पाकिस्तान के आतंकवाद से परेशान हैं। और यही वजह है कि अब ट्रंप को पाकिस्तान के एयरबेस चाहिए अपने लड़ाकू विमान उतारने ईरान के खिलाफ, क्योंकि ईरान को धमकी दी है तो कुछ पूरा भी करना है। यही वजह है कि ट्रंप ने मुनीर को बुलाया, मुनीर ने गद्दारी कर दी पाकिस्तान ने मुसलमानों के खिलाफ ही, और अब सीधे तौर पर ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ खड़े हैं और ईरान में अब तबाही मचनी शुरू हो सकती है, क्योंकि एक ऐलान का इंतजार है। लड़ाकू विमान भेज दिए गए हैं, अपनी फोर्स तैनात कर दी गई है अमेरिका की तरफ से, इजराइल को पूरी तरीके से पावरफुल कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि अगली क्या कुछ तस्वीर निकलकर ईरान से सामने आती है। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं, और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।